एम्बेसडर वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। मेरा सबसे पहला सवाल, क्या हम आपको, मैं तो देख रहा हूं आपने वो तृणमूल कांग्रेस का वो गमछा भी पहन लिया है, मान ले मैं आपको तृणमूल कांग्रेस का नेता बुला सकता हूं अब? टीएमसी लीडर एम्बेसडर पवन वर्मा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं नेता हो गया हूं, पर टीएमसी का हिस्सा जरूर हूं। और नेता तो आप पहले से ही थे एम्बेसडर वर्मा। मैं ये जानना चाहता हूं इस नई भूमिका में आप करेंगे क्या? देखिए, एक मुहिम के साथ जुड़े, एक लोकतंत्र में एक जरूरत है कि एक ऐसा विपक्ष बने जो कि सार्थक हो और जो वो सवाल पूछ सके जिससे जो सत्ता में हैं, केंद्र में हैं, उनके लिए चुनौती हो और वो एक लोकतांत्रिक ढंग से उसका जवाब दे। मेरा ये समझना है कि इस मुहिम में, इस कोशिश में मैं जो भी किरदार निभा सकता हूँ, जो भी मुझ पर जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी, उनको मैं निष्ठा से, एकाग्रता से निभाऊंगा। एम्बेसडर वर्मा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस ही क्यों? देखिए, आपके पास विकल्प के तौर पर, अगर केंद्र सरकार से अगर आपको सवाल ही पूछने हैं तो विपक्ष में विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी है, प्रमुख रूप से राजनीतिक पार्टी वही है। उसके बाद आपके पास केजरीवाल जी भी हैं और भी तमाम ऑप्शन थे। तृणमूल ही क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये एक रात देर उठ करके सवेरे सोचा कि चलो टीएमसी से ही ज्वाइन कर लें। इस पर गंभीर चिंतन मैंने किया है और हर पार्टी का विश्लेषण करने के बाद मुझे एक व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जो विकल्प टीएमसी दे सकती है और जिस तरह की चुनौती ममता बनर्जी दे सकती हैं, वो अपने आप में अलग है। इसलिए मैं किसी और पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत विश्लेषण के बाद मेरा अपना निर्णय ये है कि आज टीएमसी इस मुहिम में एक सार्थक नेतृत्व निभा सकती है और इसलिए मैं उसका हिस्सा बना हूं। एम्बेसडर वर्मा, तृणमूल के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में भी कराया और अब त्रिपुरा में भी जाकर के करा रहे हैं। अब तृणमूल में ये बोला जाता है कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। इसमें से कौन सा विश्लेषण आपको ज्यादा सटीक लगता है? वो जो तृणमूल कांग्रेस को उग्र राजनीतिक दल की तरह प्रस्तुत करता है, या वो जो मोदी से लड़ने के लिए मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस को एक प्रतिद्वंदी की तरह देखता है? देखिए, बीजेपी जो कहती है तृणमूल के बारे में, मैं समझता हूं बीजेपी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ये जरूरी है जो आज त्रिपुरा में हो रहा है और उसकी जिम्मेदारी तृणमूल पर थोपना, बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता भी इस पर दो बार सोचते ही होंगे। पर खैर, आज वो दिन नहीं है कि मैं इन मामलों में गहराई से जाऊं, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो दूसरा आपका विश्लेषण था कि तृणमूल उस स्थिति में है, आज नहीं तो कल और मजबूत तरह से होगी जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। एम्बेसडर वर्मा, कैसे टक्कर दे सकती है? क्योंकि देखिए, एक विश्लेषण, और मैं, क्योंकि आप इतने परिपक्व व्यक्ति हैं, आप इस चीज को समझेंगे। एक बात ये भी बोली गई जब ये पूरी लिस्ट आई, कीर्ति आजाद, एम्बेसडर वर्मा, सुधीन कुलकर्णी, जावेद अख्तर, कि ये लोग सब मिल रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक विश्लेषण ये भी आया कि भाई ये अपनी राजनीति का प्राइम देख चुके हैं, ये भविष्य की राजनीति में शायद उस तरीके से सक्रिय नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसको पॉजिटिवली लें। ये कोई टिप्पणी नहीं है आपके विवेक के ऊपर, लेकिन आप इसका जवाब किस तरीके से देंगे कि अगर आपको लड़ना है तो ऐसे में आपको राजनीति के प्राइम वाले लोगों से को लाके लड़ना होगा, या जो अपने प्राइम पिता चुके हैं उनके साथ लड़ना होगा? जो अपने साथ
मैं समझता हूं कि जो अपने साथ अनुभव लाते हैं वो उस अनुभव से जो प्राइम जिसको आप कह रहे हैं लोग हैं उनको दरकिनार नहीं करते हैं, वो भी जुड़ेंगे, वो भी हैं। हर पार्टी में हर तरह से लोग होते जुड़ते हैं और तभी तो एक मुहिम तैयार होती है। देखिए जैसे बीजेपी में अहले ज़बां इसको, एम्बेसडर वर्मा, बीजेपी में अहले ज़बां इसको मार्गदर्शक मंडल कहा जाता है, तो आपको लगता है कि एक आलोचना ये है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो हर जगह से ऐसे लोग बटोर रही है? वो ऐसा है कि जो बीजेपी की परिभाषा है मार्गदर्शक की, हाँ। उससे तो अभी मैं काफी दूर हूं पर अगर बीजेपी में दर्शक मंडल होता होगा, हर पार्टी इन चीज़ों पे अपने ज़रूरतों से काम करती है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि किसी पार्टी में कौन ज़्यादा युवा है कौन नहीं है, युवाओं की आज हर पार्टी को ज़रूरत है, वो ऊर्जा लाते हैं, उनसे स्फूर्ति आती है और उनसे ही वो ताकत आती है जिसमें कल का भविष्य बन सके। साथ साथ अनुभव की भी ज़रूरत है और इसकी बहुत ज़रूरत है कि जो भी आपके साथ जुड़े उस अनुभव के कारण ही नहीं, कारण ही सही, उसका सम्मान हो। मैं समझता हूँ बीजेपी जिस तरह से अपने अनुभवी नेतृत्व के साथ बर्ताव करती है वो बीजेपी का निर्णय है। और जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैंने कहा कि अभी कई साल लगेंगे मुझे मार्गदर्शक मंडल तक पहुँचने तक। एम्बेसडर वर्मा, कुछ सवाल मैं जानता हूं आपको जाना भी है। मेरा सवाल ये है कि एक अंग्रेजी का एक फ्रेज होता है, राजनीति में इस्तेमाल होता है, इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी। विपक्षी की जो एकता है वो आप कहां देखते हैं जब एक तृणमूल कांग्रेस से बहुत सारे लोगों को तोड़ तोड़ के अपने पास ले आए? ऐसे में विपक्ष की एकता कहां जाएगी? देखिए मैं आपसे इतना ही अभी कहना चाहूँगा संकेत कि टीएमसी पार्टी में बुनियादी परिवर्तन होगा जिसमें वो पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की भूमिका निभा सके। उसके साथ उसके एलाई ज़रूर होंगे, वो और पार्टियों से जहाँ ज़रूरत होगी जुड़ेंगे, जो कि लाइक माइंडेड कही जा सकती हैं, परंतु केवल एक अरिथमेटिकल विपक्षी एकता जो है वो अपने आप में ज़्यादा सार्थक नहीं है। तो टीएमसी में स्वयं एक ऐसा परिवर्तन होगा, क्वालिटेटिव चेंज जिसको कहते हैं, जो कि उसको एक राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की भूमिका निभाने देगी। लेकिन आपको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस अब तक, जाहिर सी बात है, एक रीजनल, एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह जानी जाती थी। आपकी जो पिछली पार्टी जिससे आप जुड़े थे, जदयू, वो भी एक रीजनल पार्टी के तौर पर जानी गई। दोनों ही एनडीए अलायंस में रह चुके हैं। आपको क्या ऐसा दिखता है कि अब तृणमूल कांग्रेस एक रीजनल पार्टी ना होकर के केंद्र में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है? और क्या आपको लगता है कि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर सकती है तृणमूल कांग्रेस, या वो अभी भी खिताब कांग्रेस को ही जाएगा? देखिए इस समय कांग्रेस चाहे किसी भी हालात में हो, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी विपक्षीय पार्टी है। पर आप तो पत्रकार रहे हैं संकेत, यू हैव टू जज अ पार्टी बाय इट्स पोटेंशियल एंड बाय द एनर्जी ऑफ इट्स लीडरशिप। तो वो जो एक टीएमसी की खासियत है और जिसका जो परिवर्तन होगा आप खुद देखेंगे, उस नज़रिए से मैं ये कहता हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि टीएमसी एक राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी पार्टी बनकर के उभरेगी और इसको एक कारगर भूमिका इसकी निभाएगी। आपका हृदय परिवर्तन एम्बेसडर वर्मा क्या पश्चिम बंगाल की जीत के बाद हुआ था तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में, जब खेला होबे हुआ,
और उसके बाद 200 प्लस हो गया, जब पूरा पूरा महकमा लगा हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। और मैं आपसे जाते जाते एक सवाल ये भी पूछ दूं, आपके हिसाब से और कौन कौन से राज्य में खेला होबे हो सकता है आपके विश्लेषण में? देखिए, धीरे धीरे पर्दा उठता है। आप देखेंगे किन राज्यों में खेला होबे, किन राज्यों में एक टीएमसी की प्रेजेंस होगी। मैं अभी से इसका खुलासा न तो कर सकता हूं न करना चाहूँगा, बट इतना ज़रूर मैं आपसे कह देता हूं, एक नेशनल लेवल पर प्लानिंग हो रही है और इस देश में होना भी ज़रूरी है। तो वो एक प्रोसेस है, संकेत, एंड दैट प्रोसेस इज ऑन। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए उनमें एक चीज तो साफ और सिद्ध हो गई कि बीजेपी की पुरजोर कोशिश के बाद भी बीजेपी की पराजय मुमकिन ही नहीं, तय थी। और उसमें भी एक बड़ा संदेश है। अम्बेसडर वर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बधाई भी टीएमसी में शामिल होने के लिए। ममता बनर्जी ने आपको क्या कहा? आपकी जब मुलाकात हुई, आपको जब ये पहनाया उन्होंने, क्या उन्होंने कुछ तो बोला होगा या आपने कुछ सुझाव दिया होगा? ये तस्वीरें उन्होंने ही ट्वीट की, कुछ तो बात हो रही थी। ममता जी ने बड़े स्नेह से मुझे पार्टी में वेलकम किया और साथ में मुझे एक दार्जिलिंग से शॉल लाई थी, वो भी दिया है। अच्छा, अरे वाह, जो मेरे साथ है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सर्दी आ रही है दिल्ली में, अभी काम आएगा। देखिए जी जी, एम्बेसडर वर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको बहुत बहुत बधाई।